तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 5वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद क्या है? 5। इसका मतलब ए का मान दे दिया है, ए का मान क्या है? 5। अंतिम पद कितना है? 45। तो यल का भी मान आपको पता हो गया 45। ठीक है, इसका क्या लिखा है? और योग कितना है? 400 है। मतलब समांतर श्रेणी के कुछ पदों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 400। अब हमको ये नहीं पता कि कितने पदों का योगफल 400 है, तो मान लीजिए कि n पदों का योगफल 400 है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना n पदों का योगफल कितना है? 400 है। ठीक है, तो n पदों का योगफल 400, इसका मतलब क्या? यस n बराबर 400। और यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल। ठीक है, यस n का फार्मूला ये होता है। अब बराबर क्या है? 400। अब यहाँ लिख दीजिए n/2 और a का मान रख दीजिए 5 और यल का मान हो गया आपका 45 बराबर कितना हो गया? 400। ये देखिए a हो गया n/2। अब देखिए 45 और 5 कितना हो गया? 50 बराबर 400। ठीक है, इसके बाद n बराबर क्या आएगा? देखिए जो हर में है वो अंश में जाकर गुणा कर देगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 होगा। ठीक है, बटे, और जो गुणांक में है वो बटे में आ जाएगा, 50 बटे में आ जाएगा। ये 0 से 0 गया और 5 के नम 5, 5 बटे 40। तो n का मान कितना आ गया? 8 दूनी 16। n का मान आपका क्या मिल गया? 16। यह आपका n का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, एक आंसर हो गया। और देखिए क्या पूछा है इसमें, कह रहा कि सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सार व अंतर भी ज्ञात हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला यह होता है L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान आप रखिए 45 बराबर a का मान रखिए 5 प्लस n का मान रखिए 16। 16 माइनस 1 गुणे डी। अब a हो गया 45, a प्लस 5 इस साइड आएगा तो -5 बराबर 16 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू डी। अब 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 40 बचेगा बराबर 15 डी। तो डी का मान कितना आएगा? देखिए 40 हो गया और गुणांक जाएगा बटे में, बटे 15। अब इसको 5 से काटिए, 5 3 15, 5 बटे 40। तो डी का मान मिल गया आपको 8 बटे 3। ठीक है, यह आपका डी का भी मान ज्ञात हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको n का मान ज्ञात करना था और d का मान ज्ञात करना था। देखिए पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, मतलब n ज्ञात हो गया, और सारवंतर भी ज्ञात करना था। सारवंतर मतलब d भी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो n और d का मान हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।